राम दुआरे तुम रखवारे, हो राजा बिन पैसारे, सब सुख है तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आप, तीनों लोक हांकते कापे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत धीरा, जन से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन बहुत ज़्यादा ही मॉडर्न होते जा रहा है, तो ये सब चीज़ों को लोग पीछे में देखिए, मिथिला एक ऐसा जगह है जिसने इस देश को बहुत कुछ दिया है। अब आप देखिए, यहाँ पे मैथिल ब्राह्मणों का और कैस्तों का पंजी व्यवस्था है, और बाद में भारत सरकार आधार कार्ड ला रही है, वोटर आईडी कार्ड ला रही है, तो कहीं ना कहीं ये हमारी देन है। दूसरी बात, गणतंत्र अगर आप बात करें तो भारत जो गणतंत्र है, लोकतंत्र बना हुआ है, ये मिथिला का देन है। तो मिथिला ने सदैव भारतवर्ष को कुछ ना कुछ दिया है, और उसी देने में हमारा घाटा भी हुआ है, कहीं ना कहीं हमारा नुकसान भी हुआ है, लेकिन हम अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए और अपनी सभ्यता के लिए हम लोग वो नुकसान सहने के लिए तैयार हैं। कांग्रेस के इसके लिए बोल रहा हूँ, उस टाइम में ब्राह्मण सब बहुत थे, अच्छे एमएलए एमपी यहाँ से दिल्ली तक, उनके वजह से सब व्यवस्था होता था। आज ये जो दूसरे जो हैं कास्ट के, वो लोग समझते हैं जो हमारा इसमें कुछ है नहीं, तो यहाँ इस पर क्या सभा तो ब्राह्मण लोगों का होता था, उसमें कुछ दूसरे जात का होता नहीं था, इसके लिए सब बंद हो गया। ये लोग ध्यान नहीं दिए, जो उसके ऊपर जाने दो, जो हो गया सो हो गया। अब और बाकी जो लोग आते थे, दूसरी बात और है, जो जब ये सभा बंद हो गया। नमस्कार, मैं आयशिका और आप देख रहे हैं अभी हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम लोग मधुबनी के सौराठ गाछी में उपस्थित है। आप लोग को ये बहुत सुनकर गर्व होगा, मिथिलांचल को बहुत, अगर किसी नाम से जाना जाता है तो सौराठ के नाम से जाना जाता है। बहुत ही ज़्यादा ये प्रसिद्ध है, और ज़्यादातर यहाँ पे पंडित जी जो होते हैं वो यहीं से बिलोंग करते हैं। आपको एक और बात बताना चाहेंगे कि यहाँ पे एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था 30 तारीख से लेकर 8 तारीख तक के बीच में, तो वही आज आखिरी दिन है, तो हम लोग यहाँ पे आए हैं रिपोर्टिंग करने के लिए। आपको एक और खुशी की बात बताना चाहिए, पैमाने में यहाँ पे वर वधू की जो शादियाँ होती थी वो करवाई जाती थी, लेकिन अब ये ऐसा परंपरा जो वो हट चुका है। पहले ऐसी भी शादी होती थी कि ऊँचे परिवार से लेकर गरीब अमीर सारी की शादियाँ यहाँ पे होती थी, लेकिन अब मिथिलांचल में ये चीज़ को ऐसे रोक दिया गया है। इसके पीछे की क्या वजह है, हम पंडित जी से जानने की कोशिश करेंगे, और आपको सुन के भी ये गर्व होगा कि हम लोग मिथिलांचल में रहते हैं और यहाँ पे हम लोग रिपोर्टिंग कर रही है। अच्छा लग रहा है देख के। आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे कितना सारा कार्यक्रम हो रहा है, तो यहाँ में लोगों में काफ़ी हर्षोल्लास है, काफ़ी जोश है, तो हम यहाँ के पंडित जी से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इसके पीछे की वजह है। और ये सौराठ, हमार नाम है राजू कुमार मिश्र, पंजीकार, घर ही ठाम भेल सौराठ सभागाछी टोल पोखरौनी। ई जे सौराठ सभागाछी यहाँ के बहुत दिन से लागे छे। हाँ। एखन हम सब उम्र हमार मात्र 24-25 साल भेला, लेकिन देखे छियै 10-15 साल से अपन सबके सभागाछी से ई जे विवाह होइ छलै, लोग सब दूर दूर के बेटा बेटी सब आबै छलखिन है, कन्यादान एतऽ से होइ छलै ठीक, और 1-2 दिन में भऽ जाइ छलै, लेकिन ई 15 साल से उठ किया गेलै। अब एकर बहुत कारण छै। एहिमे की कारण छै? जेना कारण एक तो जे छै से पहिले सौराठ सभा पहिले ही छलै जे सौराठे सभामे आबि कऽ जे छै से विवाह एतऽसँ कयल जेतै, लेकिन किछु भेलै जे कि मानि लिअ कारण सब जे धीरे धीरे सौराठ सभाके जे छै से लोक आब एतऽ एनाइ नहि चाहै छलखिन हँ अपन शादी विवाह करैके लेल, तऽ ई 10-15 सालसँ ई हरासमेंटके कगारपर पहुँच गेल छै। ई वापस हमर केना हेतै? हमर समाज हमर वापस तऽ मानि लिअ जे छै से सबके आगाँ आबऽ पड़तनि। आब तऽ मानि लिअ जे युवा वर्गके जे छै से आगाँ आबऽ पड़तनि सौराठ सभाके उत्थान करैके लेल। ई अहाँके बुझाइए जे आब धरोहर हमर वापस आयत? हाँ, एखनो बुझा रहल है। एखनो मानि लिअ बहुत ब्राह्मण महासभा सबके टीम अध्यक्ष सब बनल अछि जगह जगह। यदि वो सब सौराठ सभागाछी यदि पुनः आबऽके कोशिश करथिन तऽ एकदम धरोहर हमर सबके वापस भऽ जायत। मानि लिअ कन्यादान वरदान तऽ सबके छनि, ई तऽ नहि छै जे मानि लिअ कन्यादान वरदान अहाँ नहि कन्यादान वरदान करू सौराठ सभासँ, लेकिन कमसँ कम अपन धरोहरके तऽ रक्षा करू।
अच्छा लोग सब एखन जे नहीं आबै छथिन, एखनो बहुत समाज में अपना सबके गरीब लोग सब छथिन, जिनकर गरीब बेटा छथिन, गरीब बेटी छथिन, तऽ आबक ई कारण छै जे इज्जत एकटा तहू के लेल नहीं आबै छथिन, या एहन समाज में हमर लोग बुझत जे हमर सभा में बेटा के विवाह होइया, बेटी के विवाह होइया, इहो किछु कारण अहाँके बुझाइया? पहिले तऽ ई छलै जे सबके जे छै से एक गरीबसँ लऽ कऽ एक जे छै से पैघ पोस्ट पर जे छलाह सेहो सौराठे सभासँ आबि कऽ शादी करै छलथि, अपना आपके गौरवान्वित महसूस करै छलथि है। लेकिन आब ई 10-15 सालसँ ई टर्न भऽ गेलै जे जकर विवाह नहि होइ छै ओकर चलै चलू सौराठ सभा, किछु जे छै से एहिमे भ्रमित पैदा सेहो कयल गेलैया। 30 तारीख से आइ 8 तारीख तक हाँ। सभा चलल, ओहिमे एकोटा विवाह भेलैया? नहीं, एहिठामसँ नहीं भेलैया, और हमसब सिद्धांत के लिए, लेकिन वो घर कथे से जे छै से तय भऽ कऽ एलैया, तो वो सिद्धांत हमसब जे छै से एखन तक में कएटा सिद्धांत के लिए? एहिठाम हम करीब जे छै से ओना ई शुद्ध में तऽ 300-350 सिद्धांत के लिए एतबे दिन में नहीं, ई पूरा लगन में एहिठाम जे छै से अहाँके 15टा करीब। अच्छा 30 तारीख और आई 8 तारीख के बीच में कएटा भेलै? 15टा सिद्धांत लिए, हाँ। लेकिन विवाह नहीं भेलै? नहीं, विवाह एहिठाम से लेकिन नहीं। आगा आबि कऽ हेतै? अब ई तऽ देख रहल छियै जे कि समय जे छै से पूरा एकदम विपरीत जीर्ण अवस्था में सौराठ सभा। देखियौ मिथिला में सबसँ एकटा मिथिलांचल मानैत अछि तऽ सौराठे गाँव मानल जाइत है, सौराठ सभा से मिथिला मानल जाइत है, और मिथिला में ई उठि रहल छै परंपरा अपन सबके, और एखनो लोक समाज में अपन सबके गरीबी छै तऽ लोक सब बुझै छथिन हम अपन बेटा के केना विवाह करऽ ले जाब, हमरा लोक देख लेत, हमर इज्जत खराब भऽ जायत, ई सब परंपरा अहाँ की संदेश देबऽ चाहै छी? हम तऽ इएह कहबनि जे एखुनका जे हिसाबसँ समय छै ओहि हिसाबसँ बहुत उपयुक्त समय छै सौराठ सभा, ओहिमे अबै जाउ सबगोटा कन्यादान वरदान जे छै से करू एहिठामसँ, आ एहिठामसँ जे विवाह जे होइ छलै वो बहुत सुपीरियर विवाह होइ छै। अपना परिचय दे दीजिए। जी, मैं छोटू झा मेरा नाम हुआ और मैं सौराठ ग्राम का निवासी हूँ। यहाँ पे पहले ऐसी परंपरा थी कि काफ़ी वर वधू की शादी होती थी, लेकिन अब ये परंपरा जो है वो दिन प्रतिदिन कम होते जा रही है, लगभग ना के बराबर ही होती है। इसके पीछे की क्या वजह है? देखियो जेना कि अहाँ कहलिए है जे एहिसँ पहले दुल्हा और दुल्हिन यानी कि बर और कन्या के विवाह बहुतायत मात्रा में होइ छलै, लेकिन 2 दशकसँ एहिमे भारी कमी एलैए, एहिठामसँ विवाह नहि भऽ पाबि रहल छै, जकर विविध कारण छै। जेनाकि मैथिल सबके पलायन एकटा प्रमुख मुद्दा छनि जे आब ओ अपन मिथिला छोड़ि कऽ अन्यत्र चलि गेलाह। दोसर आब जे छै से फेसबुक और सोशल मीडियासँ बहुत तरहक विवाह होइ छै। तकर बाद छै जे आब घर कथा होइ छै, लोक सभा गाछी नहि अबै छथि, और लोग घरे से घरे जे छै से कथा कुटमैती कऽ लै छथि, और एहिठाम लोग सिद्धांत लिखबऽ लए खालीटा अबै छथि। ओहो आब सिद्धांत में एकटा देखबऽमे आयल है जे दिनानुदिन सिद्धांतो लिखाबऽ के जे प्रक्रिया छै ओहू में कमी आबि गेलैए। आब जेनाकि दरभंगा के ओहि कात या फिर समस्तीपुर एम्हर सहरसा सुपौल के ओहि साइड चलि जाउ, एम्हरका लोग जे छै से आब फलदान के प्रति बेसी रुझान हुनका सबके देखबामे अबैत अछि, और सिद्धांत दिस कम। तऽ ई बर वधू के जे विवाह आब आइ काल्हि कम भऽ रहल छै तकर ई सब एकटा महत्वपूर्ण कारण अछि, और लोक सब जेनाकि मैथिल के सभा गाछी के प्रति जे छै से उपेक्षा यानी कि एहिठाम नहि अबै छथिन, सेहो एकटा प्रमुख कारण छै एकर नहि होबऽ। अभी यहाँ पे कुल मिलाकर कितने सिद्धांत हो चुके हैं? सिद्धांत प्रतिदिन कोनो एकटा निश्चित आंकड़ा नहीं छै, तहन 50 से कम नहीं, 50 एक बेर 30 भेल रहे एक दिन, तो 30, 40, 50, 100 तक पहुँचलैए। लेकिन विवाह या हथधरी के जे छै प्रक्रिया ओ एहि बेर एखन तक एहिठामसँ नहीं भेलैए, जहन कि आइ सभा के अंतिम दिन छै। हमारे दर्शकों को एक बार ये बता दीजिए कि सिद्धांत होता क्या है? सिद्धांत होइ छै जे पंजीकार एकटा पत्र पर बर और वधू के परिचय लिखे छथिन, यानी कि बर के 7 पुष यानी कि 7 पीढ़ी और कन्या के एहि पक्ष में मिलान करे छथिन जे दुनू के बीच में ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध तो नहीं छै, जो रक्त संबंध नहीं हेतै तो ओकर सभक विवाह जे छै से ओ सिद्धांत जकरा रजिस्ट्रेशन कहल जाइ छै आइ काल्हि के भाषा में वो करबै छथिन। बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी हमें देने के लिए। जी धन्यवाद। हमारे दर्शकों को अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम आनंद कुमार झा हुआ, और ये जो श्री श्री 1008 मिथिला पार्थिवलिंग पूजा समिति है, मैं उसका संयोजक हूँ। ये जो कार्यक्रम 30 तारीख से 8 तारीख तक हो रहा है यहाँ पर, तो इसके पीछे का उद्देश्य क्या है? देखिए 30 तारीख से जो 8 तारीख तक का जो कार्यक्रम हो रहा है ये सभावास का कार्यक्रम है। हमारे मिथिला का जो एक विरासत है सभागाछी,
ये लगभग 1300 ईस्वी के आसपास में शुरू हुआ था, जब पंजी प्रथा का निर्माण हुआ था। और उससे पहले से भी कई जगह सभा लग रहा था। पहले 7 जगह सभा लगता था, लेकिन फाइनली आते आते अब सिर्फ सौराठ सभा तक सीमित रह गया है। और ये सभा एक अब मिथिलांचल के लिए प्रतीक चिन्ह के रूप में बन गया है। यहाँ पे हर एक वर्ष सभावास होता है और अखाड़ के महीने में होता है बेसिकली। और अभी जो 30 तारीख को सभावास हुआ था, उसके बाद 8 तारीख यानी आज सभा का समापन है। इस पीरियड में बहुत सारा लगन होता है, बहुत सारा शुद्ध होता है, जिसमें लड़के वाले और लड़की वाले एक दूसरे से शादी विवाह का आयोजन करते हैं और नया परिवार बसाते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट है। इससे पूर्व जो सभा होता था, ये सभा में यहाँ पे 1.25 लाख लोग जब जमा हो जाते थे, तो यहाँ पर में एक पाकड़ का पेड़ था। वो 1.25 लाख लोग जमा होने के बाद उसका जो पत्ता था वो एक तरह से मौला जाता था। उसको क्या कहते हैं, उसको जैसे लगता था कि ये सूख रहा है, मुरझा जाता था। हिंदी में मैथिली में उसको मौलाना बोलते हैं और हिंदी में उसको मुरझाना आप कह सकते हैं, हो जाता था। लेकिन वो जब 1.25 लाख लोग यहाँ पे जमा होते थे, 1.25 लाख ब्राह्मण, और इस सभा का कॉन्सेप्ट ये था कि यहाँ पे पहले गुरुकुलों से, क्योंकि भारत सनातन धर्म का एक बहुत बड़ा जगह है, तो यहाँ पे गुरुकुल होता था और गुरुकुल से यहाँ पे विद्यार्थियों को बुलाया जाता था। तो गुरुकुल से यहाँ आते थे विद्यार्थी और वो आपस में शास्त्रार्थ करते थे, और उसमें जो बेस्ट स्टूडेंट निकल के आते थे उनको लड़की वाले पसंद करते थे और उनको ले जाते थे अपने यहाँ और अपनी कन्या उनको दान करते थे। ये कॉन्सेप्ट था। उसी कॉन्सेप्ट को बचाने का एक प्रयास हम लोग कर रहे हैं कि सभा ऐसे ही रहे, एक जो हमारी प्रतिष्ठा से है वो प्रतिष्ठा इसकी बनी रहे और सभा ऐसे ही चलता रहे, आगे लोग यहाँ पे आएँ और यहाँ से अपना लाभ उठाएं। पहले जो है मिथिलांचल में बहुत तरह का ऐसे शादी विवाह को लेकर पहले बहुत अच्छी परंपरा हुआ करती थी, लेकिन अभी आजकल में देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ही मॉडर्न होते जा रहा है। तो ये सब चीज़ों को लोग पीछे में देखिए, मिथिला एक ऐसा जगह है जिसने इस देश को बहुत कुछ दिया है। अब आप देखिए, यहाँ पे मैथिल ब्राह्मणों का और कैस्तों का पंजी व्यवस्था है, और बाद में भारत सरकार आधार कार्ड ला रही है, वोटर आईडी कार्ड ला रही है, तो कहीं ना कहीं ये हमारी देन है। दूसरी बात, गणतंत्र अगर आप बात करें तो भारत जो गणतंत्र है, लोकतंत्र बना हुआ है, ये मिथिला का देन है। तो मिथिला ने सदैव भारतवर्ष को कुछ ना कुछ दिया है और उसी देने में हमारा घाटा भी हुआ है, कहीं ना कहीं हमारा नुकसान भी हुआ है। लेकिन हम अपने देश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए और अपनी सभ्यता के लिए हम लोग वो नुकसान सहने के लिए तैयार हैं। पहले होता था, चेंज हुआ है परिस्थिति, अब डिजिटल दुनिया हो गया है। अब अगर माने तो सभा रोज लगा रहता है। आप इंटरनेट पे खोलिए, ये matrimonial.com सब क्या है, ये सभा ही तो है एक तरह से। लेकिन पहले क्या होता था कि हम फेस टू फेस फिजिकली लड़के से बात करते थे, उसके परिवार वाले से बात करते थे। और कुछ किंवदंती, कुछ लोग आपके मीडिया वाले भी प्रचार करते हैं यहाँ लड़के लड़की आते थे, ऐसा कुछ नहीं था। यहाँ सिर्फ लड़का पक्ष आता था और लड़की पक्ष वाले आते थे, लड़की नहीं आती थी, और बिना देखे लड़की की शादी होती थी। अब वो परिस्थिति बदल गया, कुछ लोग इसका दुरुपयोग भी उस टाइम में कर रहे थे, तो धीरे धीरे लोगों का उदासीनता हो गया। लेकिन अब देखने में मिल रहा है कि अब ये उदासीनता का जो बादल है वो छट रहा है। और दूसरी बात, अभी जो ये 1.25 करोड़ महादेव का पूजा होने जा रहा है, वो क्यों हो रहा है? सभा को फिर से सुसज्जित करने के लिए हम महादेव को प्रसन्न करना चाहते हैं, क्योंकि महादेव देवों के देव हैं। अगर किसी का पूजा इस विश्व में सबसे ज़्यादा होता है तो महादेव का होता है। लाखों लोग कामर से जल उगते हैं, जहाँ जहाँ जाते हैं, आप देखिए कंधे पे ले लेके एक जगह से दूसरे जगह महादेव के स्थल पे जा के चढ़ाते हैं। तो हम लोगों ने ये एक प्लान किया कि महादेव का पूजा यहाँ किया जाए। 13 नवंबर 2022 को सामने लगा हुआ है इसका बैनर। 13 नवंबर 2022 को यहाँ पे 1.25 करोड़ महादेव का पूजा एक दिन में होगा, जिसमें संपूर्ण मैथिल, संपूर्ण मिथिलावासी, आप कास्ट और इन सब चीज़ों के बैरियर में मत जाइए, क्योंकि महादेव सबके हैं। तो ये विश्व कल्याण के लिए ये पूजा हो रहा है। तो हम लोग ये मानते हैं कि जब पूरा विश्व का कल्याण होगा तो मिथिला भी उसी विश्व में है और उसी मिथिला का भी कल्याण हो जाएगा। दूसरी बात है, 2000 साल पहले जब चाणक्य थे तो चाणक्य ने कहा था कि जो समाज
जो समाज अपनी संस्कृति, अपनी भाषा को अक्षुण्ण नहीं रखेगा, वो समाज कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा, वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार और कुदृष्टि के चक्कर में फंस जाएगा, उस समाज का नुकसान बहुत बड़ा होगा। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं जिसको लेके हम लोगों ने 1.25 करोड़ महादेव का पूजा एक दिन में अनुष्ठान करने का संकल्प लिया हुआ है। समस्त मिथिला के समाज के लोगों ने लिया हुआ है। अभी 30 तारीख को आपने देखा होगा कि हम लोगों ने मिट्टी खनन का काम किया है। इससे पहले महादेव पूजा होता था तो क्या होता था कि हम गए, मिट्टी कोड़ के लेके आ गए और महादेव बनाया, पूजा कर लिया। लेकिन नहीं, हम लोग ये डिसाइड किया कि ये धरती हमारी माँ है, धरती को हम माता बोलते हैं, भगवती स्वरूप पूजा करते हैं, देवी स्वरूप मानते हैं, तो क्यों ना उनसे मिट्टी हम मांगे। और उनसे हमने विधिवत पूजा पाठ करके मिट्टी उनसे मांगा और लगभग 151 गांव के ब्राह्मण पंडित उसमें अपने सर पे मिठौली गांव से हम लोगों ने निर्णय लिया था। राजपूत का गांव है और बहुत सारे अन्य जात भी हैं, लेकिन राजपूत का प्रमुख गांव है। और जब जब विश्व कल्याण के लिए ब्राह्मणों ने कुछ अच्छा कर्म किया है तो राजपूत का सानिध्य प्राप्त रहता है, समाज के और भी अन्य जाति वर्ग का सानिध्य प्राप्त रहता है। इसीलिए विभिन्न गाँवों को हम लोग जोड़ के 13 नवंबर को पूजा करने जा रहे हैं। आपको भी इन्वाइट करते हैं और आपके माध्यम से आपके चैनल को जितने लोग देखते हैं उनको भी हम आग्रह करते हैं। हमारे मैथिली भाषा में कहा जाता है कि हम अहाँ सबके हकार दै छी, हकार के स्वीकार करूँ आ 13 नवंबर को शामिल हो। आ ओहिसँ पहले गाम गाम जा जा कऽ अहाँ एहि हकार के एक दोसर के दऽ सकै छी। आप मीडिया में हैं, लेकिन ये महादेव तो आपके भी हैं, महादेव मेरे भी हैं, क्योंकि ईश्वर तो सबके होते हैं। तो आप भी लोगों को बता सकते हैं कि आप इस पूजा में सहभागी बनिए। और ये इसका पर्पस है कि हम लोग सारे समाज के लोग सनातन धर्म के झंडे के नीचे सभागाछी में एक जगह हो, जिससे कि हमारी जो खो रही विरासत है वो पुनः स्थापित हो जाए। एक बात और हम जानना चाहेंगे कि यहाँ पे जो कुआं है, एक तो देवघर में उसकी मान्यता है कि सबसे बड़ा कुआं है और एक यहाँ पर है सौराठ गाछी पे, तो इसके पीछे की क्या महत्व है? ये कुआं इतना क्यों प्रसिद्ध है? यहाँ पे माधवेश्वर नाथ महादेव हैं। माधवेश्वर नाथ महादेव यहाँ पे तब से हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कि कब से हैं, लेकिन महादेश्वर नाथ महादेव का, क्योंकि महादेव का जो पूजा होता है वो कूप से होता है, कूप से सबसे उचित माना जाता है। आप देवघर में जाएंगे, अगर आप गंगाजल लेके नहीं गए हैं तो आप वहाँ से कूप से जल ले लीजिए, आपको उसका फल मिल जाएगा। उसी प्रकार ज़्यादातर जो मिथिला के का जो शिव मठ है वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको कूप मिलेगा, जिसको आप कुआं कहते हैं, कूप मिलेगा। और वहाँ उस कूप का जल चढ़ाने से हिंदू समुदाय में सनातन धर्म में ये मान्यता प्राप्त है कि इससे महादेव ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। आखिरी सवाल आपसे ये करना चाहेंगे, सौराठ गाछी इतना बहुत ज़्यादा ही चर्चा में आता है क्योंकि मिथिलांचल का पावन जगह इसे माना जाता है, तो क्यों, इसके पीछे की क्या वजह है जो इसे इतना प्रसिद्ध माना जाता है, सबसे पावन भी माना जाता है इसको? देखिए, इससे पहले जब सौराठ में सभा आया तो इससे पहले समौल में सभा लगता था। मधुबनी जिला में ही पड़ता है समौल गांव, और वहां से जब यहाँ पे सभा आया तो उस टाइम के जो विद्वान थे, उस टाइम के जो पंडित लोग थे, उन्होंने यहाँ पे जगह स्थापित किया सभा को। सभा का मूल कॉन्सेप्ट क्या था कि आप शास्त्रार्थ के माध्यम से ऐसे वर्ग को चुने जो एक अच्छे परिवार का निर्माण कर सके और वो अच्छा परिवार देश का निर्माण कर सके। तो सभा का यही बहुत बड़ा योगदान रहता था, ये देश के निर्माण में बहुत बड़ा काम करता था, क्योंकि जब तक परिवार का निर्माण नहीं होगा तब तक देश का निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए परिवार से समाज बनेगा और समाज से राज्य बनेगा और राज्य से देश बनेगा। और मिथिला हर वक्त देश के को सशक्त और देश को सुसज्जित बनाने में हर कदम पे रहा है, तो सभागाछी भी उसी का एक माध्यम है। बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने। मेरा नाम सुबोध चंद मिश्रा है, मैं सौराठ का रहने वाला हूँ। और आपको एक चीज़ हमें जानना था कि ज़्यादातर अभी राजनीतिक चीज़ में घुस रहा है, तो मतलब सत्ता के परिवर्तन में यहाँ पे कुछ ऐसा प्रभाव पड़ा है? जी, ये जो ऐसा हालत है उसका मेन सत्ता का परिवर्तन है। जो अभी का मैं नहीं दोस्त, अभी तो मैं सब 6-7 साल से जो है उसका नहीं, ये पूरे 30-35 साल से ऐसा, उसके वजह से ऐसा हो रहा है। मैं अभी का जो सत्ता है उसके दोष नहीं देता हूँ। इससे 20-35 साल जाइए पीछे, जब ही यहाँ ब्राह्मण लोगों का वर्चस्व था बिहार में, तो वो लोग अपना पूरा ही पावर था, सब यहाँ करवाते थे, लाखों आदमी आता था, सरकार के तरफ से पूरी व्यवस्था रहती थी। आज कुछ भी नहीं, तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट की वजह से हुआ है। और बाकी यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं
आसपास के हमारे मिथिला के जो हैं तो वो लोग भी इस पर जब देखे जो कुछ यहाँ व्यवस्था नहीं है तो कैसे आएंगे जाएंगे, सब साधन रहता था सरकार के तरफ से, अभी तो कोई साधन ही नहीं, कुछ भी नहीं है। तो इसके लिए क्या कांग्रेस के ज़माने में भी ऐसा होता था? नहीं, मैं एक तो सबसे पहले मैं बताऊंगा तो मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, हमको कोई पार्टी पॉलिटिक्स से, मैं तो नेता से ही नफरत करता हूँ। जो कोई भी पार्टी को, क्यों आजकल किसी पार्टी को नहीं है, आज इस पार्टी से जीत के आए कल वो चले गए उस पार्टी में, इसके लिए उनके ऊपर भरोसा नहीं है। तो कांग्रेस के इसके लिए बोल रहा हूँ, उस टाइम में ब्राह्मण सब बहुत थे, अच्छे अच्छे एमएलए एमपी यहाँ से दिल्ली तक, उनके वजह से सब व्यवस्था होता था। आज ये जो दूसरे जो हैं कास्ट के, वो लोग समझते हैं जो हमारा इसमें कुछ है नहीं, तो यहाँ इस पर क्या सभा तो ब्राह्मण लोगों का होता था, उसमें कुछ दूसरे जात का होता नहीं था, इसके लिए सब बंद हो गया। ये लोग ध्यान नहीं दिए, जो उसके ऊपर जाने दो, जो हो गया तो हो गया। अब और बाकी जो लोग आते थे, दूसरी बात और है, जो जब ये सभा बंद हो गया तो स्थानीय लोग इसको अपना धंधा के लिए परमानेंट इधर उधर कैप्चर कर लिए हैं, देख ही रहे आप, इसका भी थोड़ा आप बता सकती है। तो ऐसा नहीं था पहले, पूरा खुला था पूरा यहाँ से पूरा सब जगह, जिसमें लाखों आदमी आते थे, आज वो नहीं है। जब ये नहीं हो रहा तो लोग अपना अपना हड़प रहे हैं, जहाँ तहाँ जिसको जहाँ मर्जी हुआ वो कैप्चर कर लिया। तो जैसा कि अभी यहाँ के जो पंडित जी थे उन्होंने अच्छी तरीके से जानकारी दी, और आपने ये भी जाना हुआ कि ऐसी कई सारी अफवाहें फैली थी कि वर वधू दोनों आते हैं यहाँ पे शादी के वक्त। पहले ऐसी परंपरा थी कि सौराठ गाछी में अनेक विवाह होते थे, लेकिन अब जो है वो दिन प्रतिदिन कम होते जा रहा है। तो उसके पीछे की वजह भी उन्होंने बताया कि अब जो इंडिया है वो डिजिटल इंडिया हो चुका है, तो इस वजह से सब मैट्रिमोनियल साइट्स या अदर वेबसाइट्स पे जाकर ये सब चीज़ पे अवेलेबल होते हैं। लेकिन इसके पीछे की क्या वजह है वो तो पंडित जी ने आपको अच्छी तरीके से जानकारी दी। और ऐसा अफवाह भी फैला था कि वर वधू दोनों आते थे यहाँ पे विवाह के समय पे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वधू के साइड से सिर्फ वधू के परिवार आते थे और वर और उसके परिवार आते थे, वधू नहीं आती थी। तो ये गलत अफवाह ना फैलाए कृपया मीडिया लोग, क्योंकि ये वधू की ऐसी उन्हें बिना देखे ही पहले के ज़माने में विवाह होता था। अब जाकर इंडिया बहुत डेवलप हो चुका है, तो अब इस तरीके की नहीं होती है। मिथिलांचल जो है कहीं ना कहीं पीछे होते जा रहा है, और जो कि कहीं ना कहीं देन भी है इंडिया को। आप एक समझ सकते हैं जो मिथिला नगरी है वो एक तरीके से इंडिया का देन भी है, जैसा कि पंडित जी ने वीडियो में बताया है। इस तरीके से आपको और भी जानकारी हम लोग, तब तक के लिए आप लोग बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया पे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी YouTube चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें। अगर आप Facebook पे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।